हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही हो। आज हम लोग सीजीएल 2024 का फुल मॉक टेस्ट देने वाले हैं, जो कि टेक्स्ट बुक पर देंगे और ये 15 नंबर का हमारा मॉक टेस्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लैंग्वेज अपनी सेलेक्ट कर लेंगे, फिर डिक्लेरेशन पर टिक कर लेंगे और आई एम रेडी टू बिगिन पर इसको स्विच स्क्रीन पे कर लेंगे ताकि हम आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा सकें साथ साथ। ठीक है। सबसे पहले देखिए 4 सेक्शन आपके उसमें होते हैं। सबसे पहले रीजनिंग का होता है, फिर जनरल अवेयरनेस का होता है, फिर क्वांट का होता है, फिर इंग्लिश का होता है। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे रीजनिंग को। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है क्यू एट द रेट एम। क्यू एट द रेट एम। क्यू एट द रेट एम लिखा हो, यानी कि क्यू पति है एम का। क्यू पति है एम का पति है ये। ठीक है, पति पत्नी हो गए। एम माँ है वाई की। एम जो है माँ है किसकी? वाई की माँ है ये। ठीक, वाई की माँ है। वाई एट द रेट, वाई पति है जे का। वाई पति है जे का, जे का ये पति है, पति पत्नी हो गए। जे हैज, जे बेटी है आर की। जे बेटी है किसकी बेटी है ये? आर की बेटी है। आर माँ है जेड की। आर जो है माँ है वो किसकी माँ है? वो जेड की माँ है। तो वाई कौन है? वाई यानी कि बहन का पति हो जाएगा, बहन का पति। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा 35i। 35i, आई का मतलब दे रखा है आपको डिवाइड। आई का मतलब दे रखा है आपको डिवाइड 5, ब्रैकेट क्लोज जे। जे का मतलब दे रखा है गुणा 9। के का मतलब माइनस 23। एल, एल का मतलब है प्लस 39। के का मतलब है माइनस 3। जे का मतलब है मल्टीप्लाई 8। ये दे रखा है। तो 5 सतह 35, 9 63 हो गया। माइनस का यहाँ पे प्लस का आ जाएगा। 9 में 3 गया 6, 16 आ गया। माइनस 8 3 24, 6 3 9 आ गया, 6 1 7 आ गया। 24 घटा देंगे यहाँ से तो 5 और यहाँ पे 5, 55 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपकी डी में है। अगला सवाल आपके सामने रहा स्क्रीन पर। कुछ केक बिस्किट हैं, कुछ केक बिस्किट हैं, कुछ केक बिस्किट हैं, कुछ बिस्किट चॉकलेट है, कुछ बिस्किट चॉकलेट है। आपसे क्या कह रहा है? कुछ बिस्किट केक हैं, कुछ बिस्किट केक है, ये आपका सही है। कुछ केक चॉकलेट है, ये आपका गलत है। सेकंड फर्स्ट ओनली फॉलो करता है, फर्स्ट ओनली फॉलो करता है। ऑप्शन नंबर डी नंबर इसमें राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा कौन सी पांचवें स्थान पर आएगी? यहाँ पर कौन सी आएगी? पहले 3 ऐसे हैं, फिर 3 ऐसे, फिर ऐसे 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 हो जाएंगे। ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे किस किस ऑप्शन में है? आपका दूसरे में है, तीसरे में, दूसरे और तीसरे में है। ठीक है। अब यहाँ पे पहले बीच वाला, फिर साइड वाला रंगा हुआ है, फिर साइड वाला रंगा है, फिर बीच वाला रंगा है, तो फिर साइड वाला रंगा हो जाएगा। साइड वाला रंगा हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। इसको हाईली को ये लिखा जाता है, क्लेवर को ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? इसमें यच, यच से जी गया हुआ है। यच से जी देखेंगे, यच से जी, तो ऐसे नहीं, देखो इसमें लिखा हुआ है यच से यच ऐसे, जी से जी ऐसे, सी से सी ऐसे, ई से ई ऐसे, यानी कि आर एच आएगा। आर एच, आर एच। बी नंबर आपका इसमें राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है एम एन ओ पी क्यू आर। आर आ जाएगा यहाँ, पी क्यू आएगा, सॉरी क्यू आएगा, क्यू से स्टार्टिंग होगी, ये आ गई। एम के बाद के, एम के बाद पे इस बार फिर से 2, के बाद 2 जब ऐड करेंगे तो आई आ जाएगा। आई के बाद कम करना है, मतलब यहाँ पे आई आ जाएगा, आई आ जाएगा। आई क्यू के बाद आई आएगा भाई। थर्ड नंबर आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 13। 13 प्लस 145 डिवाइडेशन 29 गुणे 52 माइनस 11 बराबर 106 आ गया। इसमें बताना है कौन सा चिन्ह बदला जाएगा। सबसे पहला बदल के देखते हैं। पहला लिखा है माइनस और गुणे को, यहाँ गुणे कर दें और यहाँ पे माइनस कर दें। तो 5 ने 45, 5 ने 10 4 14, 5 बार चला जाएगा ये। ठीक है। और यहाँ पर ये गुणे का है तो ज़्यादा हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो ये नहीं आएगा। अगला है गुणे और प्लस को, यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ पर गुणे कर दो। तो 13 गुणे 5 प्लस यहाँ पे बार 1, यहाँ पे 4 आ गया। 13 पचाए 65 प्लस 41, 6 6 4 10, 106 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल रहा आपकी स्क्रीन पर। आर यहाँ पर है, फिर आर यहाँ पर कर दिया, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे ए था, ये वाला एक इस कोने में आ गया। यहाँ पे स्टार था, इस कोने में आ गया। यहाँ पर
3 था, 3 इस कोने में आ जाएगा, 3 इस कोने में आएगा, यानी कि 3 कोने पे आएगा, 3 इस कोने में, इसमें है, इसमें 3 में है। स्टार्टिंग में अगर स्टार्टिंग का लेटर का पता चल जाए कि स्टार्टिंग लेटर कौन सा आएगा, यहाँ पर आर आया, यहाँ पर ये कहाँ से, ये वाला उठकर आ गया, यहाँ पर ये वाला उठकर आ गया, यहाँ पर कौन सा आएगा उठकर, आर आना चाहिए उठकर, नहीं आर नहीं आना चाहिए, यहाँ पर इसके बाद है ये वाला उठकर आएगा, यानी कि एफ आएगा। एफ पहले में है और तीसरे में है, ठीक है। अब बीच वाले देखते हैं यहाँ पे कौन सा है, ये 3 है, ये 9 कहाँ से है, ये वाला उठकर आ गया। फिर एफ कौन सा आया, बीच वाला आया। फिर ये ए कहाँ से आएगा, ये वाला आया, ठीक है। फिर ये वाला कौन सा आ जाएगा, बीच वाला, ओ आ जाएगा। ये वाला तो नहीं होगा, इसमें 3rd नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इसमें ज़्यादा टाइम ले लिया हमने। इसमें लिखा हुआ है 15, 21, 66, 15, 21, 66 ये दे रखा है, और 9, 17, 44 दे रखा है, यानी कि 11 गुणे 6 दे रखा है और 11 गुणे 4 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9, 8, 17 और ये 15, 6, 5, 21, 6, 11, 6, 66, यहाँ पे 9, 8, 17, 8 आ जाएगा। ये ऐसे तो बनेगा नहीं इसमें, यह तो क्या कर सकते हैं, अच्छा ऐसा कर सकते हैं, 15 तिया 45 प्लस 21 कर लीजिए, 9 तिया 27, 27 और 17 कर लीजिए, 44 आ गया। तो 2 तिहाई 6, 4, 10, 5 तिहाई 15, 15 और 37, 7, 5, 12, 3, 1, 4, 1, 5, 52। ऑप्शन नंबर बी नंबर इसमें आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल ये रहा, कौन सा अलग है, 3 में से कौन सा भिन्न है। MRY, MRVY, M में 5 जोड़ेंगे तो R आ जाएगा, G में 5 जोड़ेंगे L आ जाएगा, N में 5 जोड़ेंगे N, 5 जोड़ेंगे, हाँ ठीक है, ऐसा आ जाएगा। T में 5 जोड़ेंगे तो T 20 होता है, ये नहीं आएगा भाई। डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, डी आपका गलत है, ठीक भाई। नेक्स्ट सवाल है ये, इसमें शब्दकोश के अनुसार अकॉर्डिंग कौन सा आएगा। ए सबसे पहले 5, 4, 3 में कौन सा आएगा, 5, 4, 3 में AU TSR लिखा हुआ है, तो 4 आ जाएगा सबसे पहले। 4 से स्टार्टिंग होगी, 4 से, 4 आपका 5 से स्टार्टिंग होगी, 5 आएगा, इसमें R लिखा हुआ है, RST 5 आएगा। फिर R के बाद 5 के बाद ये 5 आएगा, 5 के बाद 3 और 4 में कौन सा आएगा, 3, 4 में यस आएगा, पहले 4 आएगा, 5 के बाद 4 आ जाएगा, तो एक ही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा भाई। अगला सवाल है, इसमें कौन सा भाग निहित है। पहला चेक करते हैं, पहला सर्कल के अंदर यहाँ पर ये भी है, लेकिन यहाँ पर ये लाइन नहीं है, और यहाँ पर ये गलत, पहला गलत है। दूसरा ऐसे यहाँ पे मुड़ा नहीं, ये भी गलत, ये हो सकता है क्या, ये भी नहीं होगा। 3rd नंबर चेक करते हैं, ऐसे, ये भी नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन बचता 4 नंबर, ही आपका राइट हो जाएगा। 4 कहाँ पर है, यहाँ पर, इसको थोड़ा सा मैच कर लेते हैं, 4, हाँ भाई 4 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, इसमें कह रहा है 7 मित्र हैं, मेज के चारों तरफ बैठे हैं, सर्कल बनाकर बैठे हैं 7 मित्र, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें कह रहा है बी और सी, डी का निकटतम पड़ोसी, डी मान लो, ये बी और सी मान लो। इसी प्रकार एक और सर्कल बना लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे बी लिख लो, यहाँ पे सी लिख लो, यहाँ पर डी लिख लो। सी के दाएं तीसरे स्थान पर है, सी के दाएं तीसरे स्थान पर ए बैठा है, सी के दाएं तीसरे स्थान पर ए बैठा है, ठीक। सी के निकटतम बाएं जी बैठा है, सी के निकटतम दाएं, सी के निकटतम बाएं, यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे हो सकता है जी, ये वाला गलत हो गया भाई, ये वाला गलत हो गया, यहाँ पे जी आ जाएगा, ठीक है। ए और एफ का निकटतम पड़ोसी ई है, ए और एफ का निकटतम पड़ोसी ई है, ये पूरा बन गया। जी के दाएं तीसरे स्थान पर बी है, जी के दाएं तीसरे स्थान पर बी है। एक एक दाएं से गिनती करने पर, एक एक दाएं से गिनती करने पर जी की स्थिति क्या है, 1, 2, तीसरी है भाई, तीसरी, दाएं से तीसरी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए नंबर। अगला सवाल ये रहा, इसमें कह रहा है 18, 27, 31, 43, 44, 59, 57, यहाँ पे कितने का अंतर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 का अंतर भाई। यहाँ पे कितने का अंतर आ जाएगा, 7, 4, 11, यहाँ पर कितने का अंतर आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा 2 और 1, 12 का अंतर आ जाएगा।
यहाँ पर कितने का आ जाएगा, 1 का अंतर आ जाएगा। यहाँ पर कितने का आ जाएगा, 9 5, 1 15 का आ जाएगा। यहाँ पर 9 माइनस को 2 आ गए, ये तो गलत हो गया, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा। 9 4 12 ऐसे नहीं आएगा, ऐसे ऐसे देखें। 18 प्लस 16 31, और 31 16, 31 और 16 नहीं, 31 और 43, सॉरी 31 और 16 34 हो गया, ये सही है। नहीं, कहाँ से गलत है, ये गलत नोट कर लिया भाई। फिर से देखो, 18 27 31 43 44 59 57, 2 2 का पेयर बना के ऐसे ऐसे देख लीजिए, ऐसे ऐसे देख लेते हैं। अगर इसमें कुछ बनता है, यहाँ से 11 में 8 गया, 11 में 8 गया 3, यहाँ बचा 2, 2 में 1, ठीक 13 बना। यहाँ पर भी 13 बना और यहाँ पर भी 13 बना, तो अगला नंबर भी 13 बनेगा। यहाँ पर 16 बना, यहाँ पर 16 बना, तो अगला नंबर भी 16 बनेगा। 9 6 15 वाला आ जाएगा, डी नंबर भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, कौन सा निहित है, कहाँ पर निहित है, ये इस फिगर को देखना है, इस फिगर को देखना है। कहीं पे दिख रहा है आपको इस फिगर, ऐसे ऐसे होना चाहिए, ये फिगर हो सकता है क्या, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं समझ में आ रहा अभी, इसको दोबारा देखा जाए। यहाँ पर भी एक फिगर दिख रहा है, यहाँ पर भी नहीं है। अगर इस थर्ड में इस फिगर को देखा जाए, हाँ थर्ड में भाई मिल गया, ये फिगर है यहाँ पर, ये थर्ड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, थर्ड नंबर। अगला सवाल ये रहा, सभी घाटियाँ पहाड़ हैं, सब के सब घाटियाँ पहाड़ के अंतर्गत हैं, और कोई समुद्र पहाड़ नहीं है, कोई भी समुद्र पहाड़ नहीं है, कुछ मैदान समुद्र हैं। तो इसमें कुछ घाटियाँ मैदान हैं, गलत। कुछ मैदान पहाड़ नहीं है, ये भी गलत। कोई समुद्र घाटी नहीं है, कोई भी समुद्र घाटी नहीं, ये बिल्कुल सही है। थर्ड नंबर आंसर करेगा, थर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, 5 व्यक्ति बैठे हैं गोल मेज के और केंद्र की ओर मुख कर बैठे हैं, 1 2 3 4 5। वाई के ठीक दाएं, वी के ठीक दाएं यक्स बैठा है, और डब्लू के दाएं दूसरे से, वी के ठीक दाएं यक्स वी के ठीक दाएं बैठा है, और जो यक्स है वो डब्लू के, जो यक्स है वो डब्लू के दाएं दूसरे स्थान पर है, डब्लू के दाएं दूसरे स्थान पर, डब्लू के दाएं दूसरे स्थान पर, यानी कि डब्लू के दाएं दूसरे स्थान पर ये हो जाएगा वी। अच्छा नहीं, वी यहाँ पर आएगा, सॉरी, ये वी जो है डब्लू के दाएं दूसरे स्थान पर है। वी और डब्लू के बीच में वाई नहीं है, यहाँ पे वाई नहीं, तो वाई यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पे जेड आ गया, तो कहता है वाई के स्थान कौन सा है, वाई की व्यवस्था डब्लू और एक्स के बीच, डब्लू और एक्स के बीच वाई है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर आपका पहला ही आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, कार्यालय जाते समय अपने कार्यालय 2 किलोमीटर सीधी रेखा चलती है और दाईं ओर मुड़ जाती है, और दाईं ओर मुड़ जाती है। 2 किलोमीटर सीधा जाती है जानवी, फिर दाएं मुड़ जाती है, और 3 किलोमीटर जाती है, वहाँ से दाएं मुड़ जाती है, और अंत में बाएं मुड़ जाती है, अंत में पूरब की ओर जा रही है, पूरब की ओर जा रही है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले 2 किलोमीटर को सीधा सीधा चलाते हैं, ठीक है, फिर इसको दाएं मोड़ देते हैं, 3 किलोमीटर चलाते हैं। इसके बाद वहाँ से 1 किलोमीटर दाएं मोड़ते हैं, 1 जाएगी 1 जाएगी 1 चली गई, फिर वहाँ से बाएं मुड़ जाती है, बाएं मुड़ती कितना जाती है 2 जाती है, अंत में पूरब की ओर जा रही है। हाँ बिल्कुल पूरब की ओर जा रही है, यानी कि उत्तर की दिशा में शुरू की थी, उत्तर की शुरू की थी। ऑप्शन नंबर इसमें डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहा, इसमें कौन सा संबंधित नहीं है, ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है, अंदर की ओर है, ये सी नंबर नहीं है, सी नंबर आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, शब्दकोश के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इसमें 5 1 4, 5 1 4, यहाँ पे 4 आएगा, और 4 और 1 में कौन सा आएगा, एम आई आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 से स्टार्टिंग होगी भाई, 1 से 1 4, 1 4 2 3 5 में कौन सा आएगा, 3 5 में 3 आ जाएगा पहले, तो डी नंबर आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, बताएं कौन सा तो भिन्न है, लकड़ी पत्थर इंजन पेड़, लकड़ी पत्थर इंजन पेड़, लकड़ी पत्थर इंजन, और ये इंजन अलग है, सबसे भाई इंजन सबसे अलग है। अगला है, इसमें कौन सा आएगा,
कक्षा, ब्लैक बोर्ड, स्कूल। स्कूल के अंदर ब्लैक बोर्ड होगा, स्कूल और उसके अंदर कक्षा होगी, यानी कि ये पहला स्कूल, स्कूल के अंदर ब्लैक बोर्ड होगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है के जे एच ई, के जे, के बाद क्या जाएगा, के में एक कम गया, जी नहीं जे के, हाँ एक कम किया, फिर इसमें दो कम किया, इसमें तीन कम किया, फिर इसमें चार कम कर देंगे, जब चार कम कर देंगे तो ए आ जाएगा, ए से चालू होगा, ये हो जाएगा। और सेकंड नंबर क्यू, क्यू में टी, क्यू से टी, पी क्यू आर एस टी, तीन, तीन, तीन के बाद इसमें चार, चार, चार के बाद जोड़ेंगे पाँच, और पाँच के बाद छः जोड़ देंगे सी में, तो डी ई एफ जी एच आई, आई आ जाएगा, आई इसी में ए नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल है वर्णमाला में तीन अलग अलग अलग, ठीक है, इसमें देखिए डब्लू और जेड, डब्लू जेड में तीन का गैपिंग है, यू और डब्लू में दो का गैपिंग है, ओ आर ओ पी क्यू आर तीन का गैपिंग है, जी में तीन का गैपिंग है, बी नंबर आपका इसमें राइट हो जाएगा, इसमें दो का गैपिंग आ रहा है। अगला सभी के सभी कार जो है लाल के अंतर्गत हैं, और कोई भी नीला लाल नहीं, कोई भी नीला जो है लाल नहीं है, ठीक है। अब इसमें आंसर देख लीजिए, कहता कोई भी कार नीली नहीं है, कोई भी कार नीली नहीं है, कोई भी कार नीली नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहा है। कुछ लाल कार हैं, कुछ जो लाल हैं वो कार हैं, बिल्कुल सही, दोनों अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी नंबर, सी नंबर हो जाएगा, सॉरी। अब आ जाते हैं अपने क्वांट वाले सेक्शन में। इसमें कह रहा है पहला सवाल, त्रिभुज की तीन भुजाएं 5 12 13 दे रखा है, 5 12 13 दे रखा है, इसका आयत एक आयत जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर, 1/2 गुणे 5 गुणे 12 बराबर 2 टाइम्स ऑफ 10 प्लस बी। यहाँ से 2 छंग 12 और 2 त्याई 6, 5 त्याई 15 बराबर 10, यानी कि बी बराबर आ गया आपका 5, बी का वैल्यू 5 निकल के आ गया। आयत का परिमाप कितना होगा, 10 5 15, अरे भाई गलत क्या हो गया, 10 5 15, 15 दूना 30 ही तो आएगा ये, 1/2 आधार गुण ऊंचाई, 2 छंग 12, 6 आ गया, 2 त्याई 6 3, 5 त्याई 15 हो गया, 15 15, और इधर 10 आएगा तो बी का वैल्यू तो 5 आ गया, 5, और लंबाई इतनी है तो 10 5 15 हो गया, और इसका हो गया 15 दूना 30, जिसका आयत का क्षेत्रफल बराबर है 5 12 13, आयत का क्षेत्रफल बराबर है इसका, अच्छा आयत का परिमाप निकालना है, इसमें कहता आयत जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो यहाँ से 15 आ गई ये, ठीक है, त्रिभुज का परिमाप ये आ गया, तो बी की वैल्यू यहाँ से 15 आ रहा, 5 आ रही है यार। अगर इसका दूसरी तरह से क्षेत्रफल निकालें, दूसरी तरह से क्षेत्रफल क्या निकलेगा इसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 5, अच्छा हाँ 5 5 25 और 12 12 हम 144, तो 9 169, तो सही लगा है, ट्रिपलेट होता है। अगर उस तरीके से लगाओगे तो इसका कितना आ जाएगा, 5 12 5 17, 30 आ गया, 30 का आधा 15 होता है, तो 15 रखोगे, 15 गुणे 5 10 रखोगे, 15 3 रखोगे, 2 रखोगे, रूट के अंदर लगा दोगे इसको, यहाँ जाए कितना 3 बाहर हो जाएगा, 5 इसका बाहर हो जाएगा, इसका 2 बाहर हो जाएगा, 5 3 15 दुनाई 30 आ गया ये, ठीक है 30 आ गया, 30 बराबर 10 गुणे बी आ जाएगा। अरे भाई क्षेत्रफल के बराबर कह रहा था ना, ये भी तो बिल्कुल करेक्ट था, ये भी करेक्ट था भाई, कहता है 1/2 गुणे 5 गुणे 12 बराबर 10 गुणे बी, तो 2 छंग 12, 5 दुनाई 10, 2 त्याई 6, बी का वैल्यू आ गया 3, तो 10 त्याई 13 दुनाई 26 आपका राइट आ जाएगा भाई, 26 आपका आ जाएगा भाई, 26, इसमें बहुत टाइम लगा दिया यार, तोड़ दिया बेफालतू में टाइम। एक टावर के आधार से 75 मीटर और इतने मीटर की दूरी पर बिंदुओं से क्रमशः कोण इस प्रकार से बने हैं, अल्फा और बीटा पूरक है, तो टावर की ऊंचाई बताओ कितनी होगी, ठीक है। अब देखिए टावर है हमारी, और यहाँ से दो कोण बनी हुई है, दो कोण बनी हुई है, एक बना हुआ है अल्फा और एक बना हुआ है बीटा, दोनों कोटि पूरक हैं, दोनों पूरक हैं सॉरी। आधार से 75 सेंटीमीटर की दूरी, 75 की दूरी पर ये है पहला वाला, और दूसरा है 48 की दूरी पर, तो tan लगा देंगे इसना, जब लगाएंगे तो क्या tan बीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan बीटा बराबर हो जाएगा, इसको मान लेते हैं यक्स बटे 48 आ गया, यक्स बटे 48 आ गया, tan अल्फा लगा देंगे तो यक्स बटे आ जाएगा 75, यक्स बटे 75 आ गया। अब दोनों का गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, अगर यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू तो रूट के अंदर
48 गुणे 75 आ जाएगा, 48 गुणे 75। ठीक है, यहाँ से इनका गुणा कराओ, कितना आ जाएगा, 6 8 48 आएगा, 6 8 48, ये 15 पना 75। यहाँ से क्या 5 बाहर निकाल सकते हो, यहाँ से 3 बाहर निकाल सकते हो, और यहाँ से 4 बाहर निकाल सकते हो। 5 3 15 चौक 60 आ जाएगा, 60 आएगा, 60 ऑप्शन नंबर सी में, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा। अगला सवाल कहता है इसमें प्रत्येक वर्ग में लड़के और लड़कियों की संख्या दी गई है। ठीक है, पहला लड़की है, दूसरा पहला लड़का, दूसरा लड़की है। बी में लड़कों की संख्या 30 है और ई में लड़कियों की संख्या 55 है। कितना प्रतिशत है? 5 11 5 6 30, तो 11 भागे 55 दशमलव कुछ आएगा भाई, 55 दशमलव कुछ करके आएगा, 55 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें बी नंबर। अगला सवाल ये रहा, महत्तम समापवर्तक बताना है। सब में सेम क्या, 2 सब में सेम है, 2 आ जाएगा। यक्स सब में सेम है, वाई सब में सेम है, तो बी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला ए प्लस बी प्लस सी आपको 5 दे रखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपको 7 दे रखा है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab निकालना इसके टर्म में। इसका फॉर्मूला हो जाता है a प्लस बी प्लस सी, यानी कि 5 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर, यानी कि 5 5 25 माइनस का थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, 7 3 21। यहाँ से 5 यहाँ पे आ जाएगा कितना, 4, तो 4 5 20 आ जाएगा। 20 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 14 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इतना है। यहाँ से r बराबर आपको 7 दे रखा है, और शंकु 1/3 गुणे 22/7 गुणे r स्क्वायर, 7 गुणे 7 गुणे यच आपको कितना दे रखा है, यच हो गया, और ये 196 पाई हो गया। पाई से पाई कैंसिल हो गया, और यहाँ से कितना 7 से काटोगे कितना हो जाएगा, 7 दूनाई 14, 7 दूनाई 14, 7 8 56, 7 चौक 28, एच बराबर आ गया 12, एच बराबर 12 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल रहा 3 sin थीटा, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का मान क्या होगा? अगर यहाँ थीटा का वैल्यू आप 0 पुट करते हो, थीटा का वैल्यू 0 पुट करते हो तो नहीं, 0 नहीं पुट कर सकते। यहाँ पर अधिकतम मान निकालना है। अधिकतम मान कब होगा, अधिकतम मान कब निकलेगा? यहाँ से अधिकतम मान के लिए फार्मूला क्या होता है? अधिकतम मान के लिए रूट के अंदर फार्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 3 त्रिकाई 9 प्लस 4 चौक 16, 16 9 25, यानी कि 5 आ जाएगा। 5 अगर न्यूनतम मान पूछे तो रूट के अंदर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाता है। ये अधिकतम मान का फॉर्मूला होता है, ये हो गया। अगला सवाल कहता है इसमें एक चतुर्भुज आकार के मैदान का विकर्ण इतना है 20 है, शेष विपरीत शीर्षों से उस पर डाले गए लंब का इतना है, और मैदान का क्षेत्रफल बताओ। तो चतुर्भुज आकार का चतुर्भुज बना देते हैं कि ये हमारा चतुर्भुज, एक चतुर्भुज बन गया। ठीक है, विकर्ण 20 है, विकर्ण आपका 20 है, विकर्ण 20 बना हुआ है। शेष विपरीत शीर्षों से डाले गए लंब की लंबाई इधर से 10 है, इधर से 15 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/2 गुणे 20 गुणे 25 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी कि 250 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है ये रहा, x बराबर ये दे रखा है, y के बराबर दे रखा है, तो x प्लस वाई आपको निकालना है, इतना दे रखा है। तो यहाँ से निकाल सकते हो आप x अपॉन में y, x अपॉन में y बराबर हो जाएगा यहाँ से a प्लस बी माइनस ए बी बटे ए प्लस बी, और बटे में आ गया a माइनस बी प्लस ए बी बटे ए माइनस बी, ये आ गया आपका। ठीक है, इसमें आपको निकालना है x माइनस वाई का मान। अगर यहाँ से इसको जोड़ दोगे आप, अगर यहाँ से इसमें आप जोड़ दोगे कंपोनेंट डिवाइड एंड, यदि आप यहाँ से रूल लगा दोगे तो यहाँ से आ सकता है आंसर। ठीक है, यानी कि एक बार अगर कंपोनेंट डिवाइड एंड आप लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से या तो आप इसका मल्टीप्लाई करा दो तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे आ जाएगा a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस ए बी। ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया इसने किसका, a माइनस बी का, यहाँ पे हाँ a माइनस बी का, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया उसने a प्लस बी का। ठीक है,
तो ऊपर वाला फार्मूला किसका बन जाएगा, ऊपर वाला बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, नीचे बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो यहाँ से एक्स अपॉन वाई क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन वाई आ जाएगा ए क्यूब अपॉन में बी क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से एक्स माइनस वाई निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू अगर निकालेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गई और बी की वैल्यू आ गई ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ गई। यहाँ पे दोनों को माइनस कर देना, जब आप इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2b क्यूब आ जाएगा, माइनस का 2b क्यूब माइनस का 2b क्यूब, ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, एक राशि पर 8 वर्षों के लिए 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ₹1 प्राप्त होते हैं। तो P गुणे 8 गुणे 15/100 बराबर दे रखा है 144 डबल जीरो। तो 100 डबल जीरो इधर आ जाएंगे, इसको काटोगे आप तो कितनी बार में कटेगा, तो 5 4 4 8 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 चौक 12, 3 8 24। ठीक है, 5 से काट दोगे, 5 दूनाई 10, 8 छंग 48। तो P बराबर आ गया 6 दूनी 12,000 रुपये, P बराबर आ गया 12,000 रुपये। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जगदर पर इतने रुपए प्राप्त होते हैं। ये कैसे हो सकता है भाई, ये तो फिर गलत हो गया। यहाँ से 2 वर्षों के बाद 20% पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, किसी राशि पर वार्षिक साधारण ब्याज इतने रुपए प्राप्त होता है, साधारण ब्याज 14,400, 14,400 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कितने जीरो है, 1 2 3 जीरो तो है ही है। अच्छा 1 2 3 जीरो, 2 पंचे 10, 6 दूनी 12, 3 जीरो 12,000 प्रिंसिपल है और चक्रवृद्धि ब्याज इतना, मूलधन 12,000 आ गया। और अगर 20% के हिसाब से निकालेंगे तो 12 कितना, 20% 100, 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 5 से 6, 5 से 6, 5 5 25, 6 6 36, 25 के वैल्यू रखी, 50 25 25 चौको 100, 4 12 चौक 48, गुणे 36 का वैल्यू निकालना है, 6 8 48, लास्ट में 8 आएगा, 8 तो सम में है, 8 तो आपका सम में है। ठीक है, तो जीरो एक ही जीरो आएगा, 6 8 48, 4 हासिल, 6 चौको 24, 24 4, 24 4 28 आ गया, 3 जीरो 3 जीरो नहीं 3 8 24, 3 8 24, हाँ जीरो 3 8 24, 3 चौक 12 तो 14, 3 चौक 12 तो 14। ये तो नहीं आ रहा यार, चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हो, अच्छा ब्याज निकालनी है। तो ब्याज यहाँ से कितने का मल्टीपल है, 11 आ जाएगा, 0 11 8 88, 44 44 8 8 4 12, 52 आ जाएगा भाई, 52 80 आ जाएगा, सी नंबर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल है, एक टंकी से 3 पाइप जुड़े हैं, पहला पाइप उसे 5 घंटे में भर लेता है, पहला पाइप 5 में, दूसरा जो पाइप है 4 घंटे में भरता है। ठीक है, तीसरा पाइप उसे 20 घंटे में खाली कर देता है। तो यहाँ से आ जाएगा एलसीएम 20 आ जाएगा, 5 चौक 20, 4 पंचे 20, ये माइनस के 1 आ जाएगा। ठीक है, कहता है तीनों पाइपों को सुबह एक साथ 7 बजे खोला जाता है, 7 AM पर खोला जाता है, तो कितने घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी, 5 4 9, 9 में 1 गया, 5 4 9, 9 में 1 गया 8, तो 20 भरना है। ठीक है, 1 घंटे में ये 8 भरती है, 1 घंटे में 8 भरती है, तो 8 दूनी 16, 2 घंटे में 16 भर जाएगी, 2 घंटे लगभग लगेगी। टंकी कितने बजे पूरी भर जाएगी, तो लगभग 2 घंटे लगेंगे, 7 7 2 9, 9 बजे लगभग भरी जाएगी, यही नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक भाई, अगला सवाल कहता है, दो ट्रेनें एक की लंबाई 127 है, दूसरी जो 40 की स्पीड से जा रही है, यानी कि टाइम इतना लग गया। ठीक है, मीटर में ही इसको किलोमीटर बदल लेंगे, इसको 5/18 से गुणा करा देते हैं, 5/18 से गुणा करा देते हैं। ठीक है, आगे कहता है दूसरी की लंबाई 93 है और वो 32 की स्पीड से जाती है, इसमें भी 5/18 का गुणा करा देंगे, मीटर पर सेकंड में बदल गया। कहता है वो एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर लेंगे, तो एक दूसरे को विपरीत दिशाओं में चल रही, जब विपरीत दिशाओं में चलती है तो स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ से पहले टाइम जोड़ देंगे, ये डिस्टेंस जोड़ देंगे, 7 3 10, 9 2 11 12, 1 1 2, 220 आ गया। यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, ये 40 की स्पीड से जा रही है और 32 की स्पीड जा रही है, टोटल 72 आ गया, और 5/18 कर देंगे, 18 चौक 72, 5 चौक 20, 2 से 2, 11 बार में आ जाएगा, 11 है आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, ये अरुण ने जयंती से 9,000 रुपये उधार लिए, 9,000 रुपये उधार लिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली, संयुक्त रूप से 2 वर्ष बाद बकाया चुकाना है, उसे कितना होगा, तो 10 से 11, 10 से 11, तो 100 121, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी गुना, 90 गुना, तो 90 गुना कर देते, 0 9 का 9 9 9 2 18 9 का 9 10, 10 890, 10 890, ऑप्शन नंबर बी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है, कोई संख्या है 8 की पावर 10 गुणे 9 की पावर 7 और गुणे 7 की पावर 8, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी।
इसमें 8 की पावर 10 लिखा हुआ है, तो 2 की पावर 3 करेंगे तो 2 की पावर 30 हो जाएगा पूरा, 2 की पावर 30, 3 की पावर 3 त्रिका 9, 3 की पावर हो जाएगा 7 या 21, 7 दुना 14 हो जाएगा, और 7 की पावर कितना है 8 है। इनको निकालने के लिए क्या करते हैं, 30 प्लस 14 प्लस 8, 8 4 12, 22 प्लस 30, 52 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 52 गुणनखंडों की संख्या 52 हो जाएगी आपकी। इसमें कहता है 7 और 15 का चौथा समानुपातिक निकालना, 15 गुणे 14/7, 7 दुनाई 14, 15 दुनाई 30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, इसमें कह रहा है 7 3 21, 21 1 22/3 प्लस 4 3 12, 12 1 13, 13/3 प्लस 2 दुनाई 4 1 5/2 प्लस 5 दुनाई 10 1 13/2, ठीक है, प्लस 4 3 12 1 13/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 आ जाएगा, 3 3 2 5 3 8 2 1 3 3 1 4 प्लस यहाँ प्लस 2/2 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस लगा देंगे, 11 5 16 आ जाएगा। 3 एक नंबर 3 3 18, 2 8 16, 16 8, 8 6 14, 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर। अगला सवाल ये रहा, इसमें कह रहा है कार में 3 हिस्सेदारी रीतिका, सीता और प्रिया ने 20,000, 20, 40 और 30 लिख देते हैं इसको, ठीक है। एक और निवेश करके 4 महीने बाद रीतिका ने 4 महीने बाद, ये रीतिका है, ये प्रिया है, सॉरी सीता है, ये सीता है और ये प्रिया है। रीतिका ने 4 महीने के बाद कंपनी को छोड़ दी। सीता ने 6 महीने के बाद राशि का आधा हिस्सा वापस ले लिया। 6 महीने तक निवेश किया, फिर 20 हिस्सा ये लगा रही 6 महीने पे। 12 महीने के बाद प्रिया ने कंपनी छोड़ दी, ठीक है। इनको निकाल लेते हैं, इसको काटेंगे तो 0 0 0 2 से 2 दुनाई 4 और 2 छंग 12, नहीं अभी नहीं काटो, ये हो जाएगा कितना, ये 20 लिखा है, 20 चौक 80 हो जाएगा, प्लस ये 6 चौको 24, 240, 6 दुनाई 12 120, तो 0 4 2 6 2 1 3 प्लस ये कितना हो जाएगा भाई, 12 3 36, 360 रेशियो में है सब, तो 0 से 0 0 कट गया, ये 36 36 है, ये सेम आ गया, 4 2 6 2 1 3 और 12 3 36 डायरेक्ट आ गया। 4 से 4 दुनाई 8, 4 नहीं 36, 4 नहीं 36। इसमें कहता है कि यदि पूरा लाभ इतना है, 9 9 18 तो 20 की वैल्यू दे रखी है 2 8 3 8 0, रीतिका का हिस्सा 2 की वैल्यू निकाला, 0 0 और 2 से 2, 28 38 आ जाएगा, 28 38 ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, एक वृत्त जिसका व्यास r बराबर 10 दे रखा है, समांतर जीवाएं दे रखी है, एक ही ओर है, तो बीच की दूरी निकालना है। सिंपल सा सवाल है, ऐसे दे रखा है, ये 16 है, ये 16 है, ये आपका 12 है, और यहाँ से 10 दे रखा है, तो 8 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, तो 8 6 तो कितना होता है, 3 4 5 होता है, 10 हो गया तो 6 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। और अगला ये कितना हो जाएगा, 6 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अंतर 2 का है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहा 19 नंबर, 4,000 रुपये अंकित मूल्य के एक खिलौना 8% के 2 करोड़ बट्टे पर बेचा गया, ठीक है। ये दुकानदार 16% की अकेली छूट बेचते तो होने वाली राशि कितनी है, देखो 8 8 16, 16 माइनस 8 8 64 देने के 0.64 इसमें माइनस कर 0.64 माइनस कर देंगे, 10 में 4 गया 6, यहाँ पर 9 9 में 6 गया 3, 15.36, यहाँ से 3 6 का लॉस होगा 400 का, तो 4 6 24, 2 हाथ से 4 3 12 तो 14, 144 लगभग कितने का लाभ होगा, हानि होगी 3 6 4, 400 का है भाई। 16% के अकेले बट्टा अगर करता है तो 16 में इसको माइनस करोगे, 16 में माइनस करोगे तो 64 ही तो आएगा, 4 चौक 16, 4 छंग 24 1 25, 2.56 आ जाएगा भाई, 2.56। अगला सवाल ये रहा, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि 2019 कौन सा है, 19 पहला ही है, ठीक। 2019 में संगठन डी 7,000 है, ई में 2019 में 6600 है, 2021 में वही संगठन 8,000 है, और इसमें 7600 है। जोड़ेंगे 0 0 6 8 7 6 13, यहाँ पे आ जाएगा 0 0 6 8 7 15, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 पंचे 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 त्याई 6 2 चौक 8, 2 त्याई 6 2 नाम 18, 34 और 39 आ जाएगा आपका, 34 और 39 ऑप्शन नंबर इसमें डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, 3 क्रमागत
क्रमानुगत पूर्णांक ए बी सी का योग कितना दे रखा है, क्रमानुगत पूर्णांक ए बी सी का योग दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15 दे रखा है। और इसका योग का मान निकालना कितना होगा, इसका योग निकालना कितना होगा, यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, यक्स प्लस 1 प्लस यक्स प्लस 3 यक्स प्लस 2 बराबर 15 दे रखा है। 3 यक्स प्लस 3 बराबर 15, तो 3 यक्स बराबर 12, तो यक्स बराबर 4 आ गया, यक्स बराबर 4, तो 4 5 6 5 4 9 6 15, ठीक है। तो 4 में 2 गया 2, 2 दूना 4, 5 में 3 त्रिकाई 9, और 6 में 2 गया 4 4 चौक 16, 16 4 20, 20 9 29 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, 3 वर्ष से पहले ए बी सी की आयु ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी के 27 × 81 हो जाएगी। 5 वर्ष पहले बी और सी का औसत कितना था, 20 पंचे 100, 5 साल पहले की बात बता रहा है, तो 5 साल पहले था, यानी कि 5 5 10 साल 5 5 10 साल इसमें ज़्यादा जुड़े होंगे, तो यानी कि इसका रहा होगा कितना 90। 3 वर्ष पहले की बात बता रहा है, 3 वर्ष पहले, तो प्रेजेंट कितना होगा, 3 त्रिकाई 9, 9 से माइनस कर दो, तो 11 में 9 गया 2, यहाँ बचा 72 बचा। 5 वर्ष पहले ए की औसत आयु क्या थी, अभी ए की कितनी है, 10 में 2 गया 8, यहाँ बचा 8, 8 साल का 18, 5 साल बाद कह रहा है, 5 इसमें जोड़ दो, 8 5 13, यार ये तो नहीं आ रहा, 18, 5 साल बाद कह रहा है ए की आयु कितनी होगी, तो ये बी और सी की है, ए की यहाँ से निकल आएगी, ए की यही आएगी 72, ये ज़्यादा होनी चाहिए थी यार, यहाँ पे 2 का गुणा होना चाहिए था, 20 5 का क्यों कर दे, 20 दूनाई 40 आएगा भाई, सॉरी 20 दूनाई 40 आएगा, 20 दूनाई 40, और यहाँ पे 10 माइनस कर दोगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है 30 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप 3 त्रिकाई 9 आपने माइनस किया था, क्योंकि 3 3 6 3 9 72 में 30 माइनस कर दोगे तो 2, 7 में 3 गया 4, 42 आ जाएगा, 42, ये तो यार नहीं आ रहा भाई, ये तो नहीं आ रहा, एक बार और इसको ट्राई करते हैं, नहीं इसको छोड़ते हैं, स्किप करते हैं। ए प्लस बी का इतना है 27 है, और इसका 20 है, 27 है 20 है, तो 20 दुनाई तो पहले 40 हो गया, ये 20 दुनाई 40 हो गया, ठीक है 20 दुनाई 40 हो गया। और बी में और सी में 5 साल पहले कह रहा है, 5 साल पहले इसका औसत, यानी कि बी में और सी में इसको 5 5 माइनस करके 5 5 10, ये 50 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, बी प्लस सी की वैल्यू तो 50 आ जाएगी भाई, 50 आ जाएगी, ये हमने गलत कर दिया था। और यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी, 27 × 81, 81 9 90 आ जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 40 आ जाएगी, 40 5 45 हो जाएगा भाई, 45 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल रहा, ये यात्रियों के एक समूह में 40 लोग काफ़ी पीते हैं, 30 लोग चाय पीते हैं, ये कॉफ़ी हो गई, ये चाय हो गई, और 20 लोग ऐसे हैं जो चाय कॉफ़ी दोनों लोग पी, जो चाय कॉफ़ी दोनों, समूह में कितनी संख्याएं हैं, इसमें कितनी हैं, इसका डायरेक्ट फार्मूला आप लगा सकते हो कि अगर पूरा निकालना है तो डायरेक्ट क्या होता है, 40 + 30 - 20, 40 30 70, 70 20 के 50, 50 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, एक नाव द्वारा धारा के अनुकूल जाते हैं 48 किलोमीटर, x - y + y, लिया गया समय प्रतिकूल जाने में लगे समय से 40% है, 40% दिए गए समय का 40% है, और यहाँ पे मान लीजिए माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे 60 किलोमीटर जाते हैं x - y की स्पीड से, और मान लेते हैं पहले अगर 100 लगता रहा है, इसके यहाँ पे अगर 100 लगता है, इसका 40% यानी कि 40 लगता है, ऐसा कह रहा है, प्रतिकूल जाने में लगे, ये 100 लगता है इसमें, तो इसमें 40 लगता है, ठीक है। इनका रेशियो अगर निकाल लें तो कितना आ जाएगा, रेशियो सीधा सीधा निकाल लेते हैं इसका, जब रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 48/x + y बटे 60/x - y बराबर आ जाएगा 40/100, ठीक है। यहाँ से आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो 16 6 6 8 48, 6 दहम 60, तो 2 चौक को 8, 2 पंचे 10, तो x - y बटे x + y, और ये क्या है, ऊपर सबसे 4 का है, नीचे 5 है, बराबर 0 0, 2 दूनाई 4, 2 पंचे 10, 2/5 आ जाएगा, तो यहाँ से कट जाएगा इसको, 2 दूनाई 4, 2 × 9 2, 5 से 5 कट गया, ठीक है। तो यहाँ से x/y कितना आ जाएगा, 3/1 आ जाएगा, 3/3 रेशियो 1 आ जाएगा भाई, कंपोनेंट डिवाइड एंड आप लगा देंगे यहाँ से, ठीक है।
अगला सवाल ये रहा। नेक्स्ट सवाल है आपका, बिल गेट्स, एलन मस्क और अंबानी ताज होटल में 5G नेटवर्क शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और सभी के पास 3 गिलास लस्सी है, 3 गिलास लस्सी है, और पहला रेशियो 2:5 का है, दूध का 1:2 का है और 1:5 का है। अपना गिलास एक बड़े बर्तन डाल देना, सही अनुपात क्या होगा। सबसे पहले इनका सबको आप बराबर कर लो, ठीक है, सबको आप बराबर कर लो, बराबर करने के बाद इनको आप जोड़ देना है, ठीक है। अंतिम मिश्रण में दूध और दही का अनुपात क्या होगा। अचानक उन्होंने पाया गिलास एक बड़े बर्तन, अचानक डाल दिया भाई, इक्वल तो किया नहीं उसने, इक्वल के लिए नहीं बताया भाई उसने, ठीक है। नहीं अगर इक्वल कहता तो इनको 3 इसको 6 करके इसमें 2 का गुणा करा देते, तो 2 दूना 4, 5 2 7 है यार, ये शायद निर्धारण नहीं किया जाता फिर इसका, ठीक है, क्योंकि इसने इक्वल करने के लिए नहीं कहा। अगर इक्वल करने के लिए कहता तो यहाँ पे सीधा सीधा हो जाता 5 2 7 है, इनका सब कैल्शियम निकाल के मल्टीप्लाई करा के ऐड कर दिया जाता, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इसमें आ जाते हैं अपने जनरल नॉलेज सेक्शन में। इसमें पहला सवाल है आपका, 1882 में आर्य महिला समाज की संस्थापक कौन थी। तो आर्य महिला समाज की संस्थापक कौन थी। 1882 में पहली समाज की संस्थापक कौन थी। आर्य महिला समाज, आर्य महिला समाज की संस्थापक कौन थी भाई। स्किप करते हैं भाई। अरे हाँ हाँ याद आया, एक सेकंड भाई, याद आया, इसका याद आया। ये थी रामाबाई रनाडे, या तो पंडिता रामाबाई थी भाई। चौरी चौरा नामक स्थान उल्लेखनीय रूप से किससे संबंधित था। ये था आपका असहयोग आंदोलन से। सिंधु घाटी सभ्यता लिखित कौन सा शहर अधिकतर विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। ये तो नहीं पता भाई कि शिल्प के लिए कौन सा था, ये नहीं पता। अच्छा, जिसमें मनके, हाँ मनके तो चहुंदड़ों आ गए, मनके बनाना, धातु मुहर लगाना चहुंदड़ों में था ये सब। ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। ये 1911 में की गई थी, 1911 में। बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में हुआ था। उन्हें किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्त हुई थी। तो ये हुई थी बोधगया में, बोधगया में। तोलक्कापियम की रचना जो है ये पाणिनि ने की थी, ये गलत है, ठीक है। एक पुस्तक व्याकरण, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ये आपका गलत है। रम्मन किस राज्य का धार्मिक त्योहार है। ये है शायद उत्तराखंड का। कहाँ का है, उत्तराखंड का है। नियम पृथ्वी के चारों लगाने वाले उपग्रहों की गति पर लागू होता है। पास्कल, बॉयल, कैपलर या ग्राहम। तो इसमें कैपलर का नियम लागू होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के संदर्भ में किस राज्य की सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। महान्यायाधिकर्ता, ये या ये पहला नंबर होना चाहिए इसमें आपका। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री रोजगार, तो रोजगार वाला आता है, तो यह आएगा पहला नंबर सूक्ष्म लघु उद्यम। आप श्रम रोजगार मंत्रालय मत कीजिएगा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय होता है। भारतीय सेना द्वारा आयोजित इनो योद्धा 2023 कार्यक्रम का फोकस क्या है, प्राथमिक फोकस क्या है। इसको नहीं पता भाई, इसको स्किप करते हैं। वीरनाट्यम, हाँ बिल्कुल वीरनाट्यम आ गया। अब जब नाट्यम आ गया, वीरनाट्यम है, तो ये आंध्र प्रदेश का है, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशासनिक परिषद को किस रूप में जाना जाता है। ये नहीं पता भाई। एक एयरफॉइल से लिफ्ट की गति, अच्छा हाँ हाँ धकेला जाता है, तो भौतिकी का कौन सा सिद्धांत है। एयरफॉल की क्रिया से हवा नीचे की ओर विक्षेपित होती है और प्रतिक्रिया में विंग को ऊपर की ओर धकेला जाता है। ये कौन सा है, तो न्यूटन का इसमें तीसरा नियम लागू होता है। तीसरा नियम 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी इतनी थी। ये नहीं पता भाई। टूर्नामेंट खेल सही कौन सा है। विनय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ईरानी क्रिकेट से, तो दोनों सही है आपका, दोनों सही है। कौन सी प्रक्रिया ऊतक परिवर्तित और पुनर्निर्माण के लिए उत्तरदायी है। गति, गतिशीलता, कोशिका विभाजन या वृद्धि। इसके लिए पुनर्निर्माण है तो कोशिका विभाजन से होगा, कोशिका विभाजन से होगा। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के मूल वाक्यांश आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह के साथ बदल दिया गया। ये नहीं पता भाई, इसको स्किप करते हैं। भारत की नदी को पहचाने। अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, पठार से निकलती है। गंगा नदी एक सहायक नदी है, इसको नहीं पता भाई। हाल ही में समाचारों में देखा गया उल्लास क्या है।
उल्लास क्या है एक, ये भी नहीं पता भाई। डीएनए एक रज्जुक से आनुवंशिकी जानकारी को आरएनए में अनुकरण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये शायद उत्परिवर्तन कहा जाता है, उत्परिवर्तन। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में ऐतिहासिक दल ने पहली बार भाग लिया। पहली बार भाग लिया किस दल ने? ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज ग्रुप ने। पहला नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला, शिवालिक के ढालों के समांतर निक्षेपित कंकड़ों से निर्मित भू आकृति को क्या कहते हैं? इसमें शायद खादर या भाभर कहते हैं, दो में से कोई एक है। ठीक है, तो इसमें भाभर किए दे रहे हैं, भाभर। किस तत्व में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को होता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ सुरक्षा से संबंधित है? सुरक्षा से संबंधित है नजरबंदी वगैरह। तो ये अनुच्छेद 22 है आपका, अनुच्छेद 22। ठीक है, आ जाते अपने क्वांट वाले, सॉरी इंग्लिश वाले सेक्शन में। पहला सवाल है, शी सेज टू मी आई विल कंप्लीट दिस असाइनमेंट बाय इवनिंग। तो यहां से हो जाएगा टेल्स आएगा, मी आएगा, दैट आएगा, और यहाँ पे आई लगा हुआ तो सी आ जाएगा। सी से स्टार्टिंग होगी, विल लगा तो वुड आ जाएगा, सी वुड कंप्लीट, दिस का दैट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सी टेल्स मी दैट सी विल कंप्लीटिंग दिस असाइनमेंट इनडायरेक्ट फॉर्म। नहीं भाई, पहला ये ऑप्शन होगा भाई, विल का वुड चेंज नहीं होगा यहाँ पे, पास्ट में नहीं है, फ्यूचर में ये नहीं चेंज होगा भाई। ठीक है, ये नहीं चेंज होगा। यू आरंट वेल टुडे, क्वेश्चन टैग है यहाँ पे, तो आरंट है तो क्या हो जाएगा? आरंट यू आ जाएगा, सॉरी निगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा, आर यू आ जाएगा। हिज फ्राइवोलस एटीट्यूड टुवार्ड्स लाइफ लैंडेड हिम इन ग्रेट ट्रबल। फ्राइवोलस, इसमें क्या आ जाएगा? सिनोनिम बताना। सीरियस तो होगा नहीं, करेंट कोहेरेंट भी नहीं होगा, प्रैक्टिकल भी नहीं होगा, यही हो जाएगा आपका, सुपरफिशियल हो जाएगा, सुपरफिशियल। अगला है, आई अवॉइड लिफ्ट्स बिकॉज ऑफ माई फियर ऑफ क्लोज एंड कन्फाइंड स्पेसेस को क्लस्ट्रो बोलते हैं, क्लस्ट्रो। पहला नंबर आपका आ जाएगा क्लस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट है, द चॉइस इज नॉट बिटवीन चिल्ड्रंस होम्स फ्रॉम विच चिल्ड्रन कैन डिकैम्प एंड द न्यू सिक्योर ट्रेनिंग सेंटर्स। डिकैम्प, डिकैम्प का मतलब एक तरह से हो जाएगा अपना, क्या बताना है इसमें? सिनोनिम बताना है ना, हाँ अपोजिट बताना है यार। तो अब स्किप, अब्स्कंद या एलोप, कंफर्ट हो जाएगा फिर भाई, सॉरी कन्फ्रंट हो जाएगा, कन्फ्रंट हो जाएगा। ठीक भाई, कन्फ्रंट आपका राइट आंसर। कन्फ्रंट का मतलब हो जाता है यानी मिलना किसी से, या निपटना हो जाता है एक तरह से। ठीक है, वाइल मोहन वाज रिटर्निंग, वाइल मोहन वाज रिटर्निंग, ये तो बिल्कुल सही बात है। फ्रॉम हिज ऑफिस अ मैन अटैक्ड ऑन हिम विथ अ स्वॉर्ड। एरर तो है, विथ हिम स्वॉर्ड, ये भी सही, यहाँ पे एरर दिख रही है। किस पार्ट में एरर? यहाँ पे क्या होना चाहिए? फ्रॉम हिज ऑफिस, फ्रॉम हिज ऑफिस नहीं, फ्रॉम द ऑफिस होना चाहिए था। फ्रॉम द ऑफिस अ मैन अटैक्ड ऑन, अटैक्ड होना चाहिए, अटैक्ड हिम। ठीक है, तो यहाँ पे द आना चाहिए, तो बी नंबर आपका इसमें गलत हो जाएगा। ही वॉज रेफरिंग टू माई काउंटर आर्गूमेंट अबाउट द डैश ऑफ लो कार्बोहाइड्रेट डाइट्स। तो एफिशिएंसी हो जाएगा ये, सॉरी एफिकेसी हो जाएगा ये। ही वॉज रेफरिंग टू माई काउंटर आर्गूमेंट अबाउट द एफिकेसी ऑफ लो कार्बोहाइड्रेट डाइट्स, यही सही है आपका। नेक्स्ट है, डॉग इन द मैंजर, मतलब क्या होता है? यानी कि डिस्ट्रॉय, पूरी तरह से गड़बड़ कर देना, मेस कर देना, किस तरह से गड़बड़ कर देना कि अपना एंजॉयमेंट तो आप गड़बड़ कर रहे हो, साथ में दूसरे का एंजॉयमेंट भी गड़बड़ कर रहे हो, यानी कि पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट टू होल्ड द क्लब लाइटली टू कीप हिज आइज ऑन द बॉल बट शुड नॉट यूज टू मच फोर्स। बट इसमें क्या कह रहा है फिर से? द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट टू होल्ड द क्लब लाइटली टू कीप हिज आई ऑन द बॉल एंड नॉट टू यूज, ये होना चाहिए, नॉट टू यूज टू मच फोर्स। मोनिका शुड
मोनिका शुड स्टे स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगर नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड ओवरकम दीज हार्डलेस इन ऑर्डर टू सक्सीड। अगला है वन शुड बी एक्यूरेट टू वंस अवोवल in order to earn a name and acclamation in the life। acclamation, one should, ये तो सही लिखा हुआ है, be accurate to one's अवोवल, ये भी ठीक है। नेम सीक्रेट वंस लिखा हुआ है यहाँ पर, जब यहाँ पे वंस लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एरर करते भाई, इसको हटा देते हैं, ठीक है, कंफर्म नहीं हो रहा। कट बोथ वेज, वोट दोनों मतलब कट कर देना, यानी कि एक तरह से क्या होता है, आर्ग्यू, हाँ ये हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड से आर्ग्यू का फेवर लेना, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। हिज प्रेजेंटेड हिमसेल्फ बिफोर द लेडीज इन द मोस्ट प्लीजिंग मैनर पॉसिबल, इसमें हो जाएगा ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ बिफोर द लेडीज इन द मोस्ट प्लीजिंग मैनर पॉसिबल। नो इम्प्रूवमेंट भाई, बिल्कुल सही है। अगला है इनकरेक्ट बताना है। प्रीजर्वेशन, ये भी सही है। इंडिग्नस, यही गलत है भाई, स्पेलिंग होती है आपकी INDIGE होती है यहाँ पे, NOUS, ये GE होती है यहाँ पे। अगली है बट डज नॉट द पास्ट दोज ऑफ अस हु आर प्रीचर्स एंड टीचर्स अबेट, एडल्टरेट, एडमोनिस या एग्रेंडाइज। एडमोनिस हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर एडमोनिस हो जाएगा। अगला कह रहा है द दिल्ही, हाँ, सोर्स इनवेरिएबली डिस्क्राइब देम एज तिलंगाज और परबिट्स effectively outsiders, neither of these words or ever used। neither nor होता है भाई, neither ever नहीं होता, यहाँ पे neither nor होना चाहिए था, जो कि आपकी सी नंबर में एरर हो जाएगी, फिर सी नंबर इसमें राइट हो जाएगा, क्योंकि neither के साथ आता है nor, और यहाँ पे लगा हुआ है सिर्फ ever या और ये गलत हो जाएगा। अगला है सी हेट्स ईटिंग मीट एंड ऑल हर फ्रेंड्स आर ईटर्स ऑफ मीट एंड चिकन, इसका हो जाएगा नॉन वेजिटेरियन हो जाएगा, नॉन वेजिटेरियन। इंडीड द लिमिटेशन ऑफ द कलेक्शन इन evinced by the reliance of the editor on available secondary material। तो यहाँ पे देखो अपोजिट बताना है, तो एक्सपोज तो होगा नहीं, ठीक है, बेट्रे ये भी नहीं हो सकता, डिस्टॉर्ट हो सकता है, प्ले कार्ड डिस्टॉर्ट हो जाएगा भाई, डिस्टॉर्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। बैसफुल, एक्सप्रेसिव या गैरुलस, साई या कवार्ड, साई हो जाएगा यहाँ पे आपका, बैसफुल मतलब साई। इसमें पेरेंट्स पेइंग द फैक्ट, दो में से चालू होगा कोई। पेरेंट्स ऑलवेज ब्लेम देयर किड्स, या पेरेंट्स, या इसमें पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड दिस सिंपल, ए से चालू होगा, ए से चालू होगा और ए के बाद डी आएगा, ए के बाद डी हाँ डी आएगा। पहला नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा भाई, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है बाई डैश इट्स अप्रैल फोरकास्ट ऑफ नॉर्मल मानसून द मेट ऑफिस एंड इन्फ्यूज्ड बोथ रिलीफ एंड कॉन्फिडेंस इन एन इकोनॉमी दैट इज ऑल ऑफ अ सडन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इरिटेटिंग तो होगा नहीं, ठीक है, रिटायरिंग भी नहीं होगा, रिटायरेटिंग बाई इट्स रिटायरिंग ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर आपको राइट हो जाएगा। अगला इसमें ऑल ऑफ अ सडन क्रॉपिंग विथ राइजिंग ऑयल प्राइज एंड
क्रॉपिंग, कार्पिंग, कूलिंग या कॉपिंग। सडन कूपिंग हो जाएगा। ऑल ऑफ ए सडन कूपिंग विथ राइजिंग ऑयल प्राइजेस एंड आ फेल रूपी या फॉलन रूपी, फॉलिंग रूपी क्या हो जाएगा, फेल एंड आ फेल रूपी, फेल हो जाएगा यहाँ पे फेल रूपी। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सेकेंड लॉन्ग रेंज फॉरकास्ट फॉर 2018 predicts June September rainfall at 97% of its 50-year long period average of 890 mm. The Monetary Policy Committee which meets next week can idea from, comfort from या praise from a break from, comfort from हो जाए, comfort from the fact the wood inflation is not a threat while grow impulse are, comfort हो जाएगा यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है, comfort हो जाएगा इसमें, और comfort from, ठीक है, while growth impulse are receive, impulse are to receive a boost, क्या हो जाएगा, likely हो जाएगा, फिर likely हो जाएगा, ठीक भाई। तो हमने इसमें सारे कर दिए हैं, क्वांट में सारे हैं, और चलिए देखते हैं, 4 मिनट बचे हुए हैं, फिर भी देखते हैं आज का स्कोर क्या रहता है। सबमिट करते हैं टेस्ट को और देखते हैं आज का स्कोर क्या रहने वाला है हमारा। 173, वाओ 173 बना हुआ, 173.5, 69 रैंक बनी हुई है, 93 हमने अटेम्प्ट करा था, 50 आउट ऑफ 50 रीजनिंग में है, 33 बनी हुई है, इसमें 19 अटेम्प्ट किए थे। अच्छा, क्वांट में 50 आउट ऑफ 50 है, इंग्लिश में आपको 40 बना हुआ है। तो टोटल स्कोर ये रहा। कट ऑफ आज की और हाई गई है क्योंकि पेपर बहुत ही आसान था, 145 गई हुई है, ठीक है भाई। तो आपका स्कोर क्या रहा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज मॉर्निंग पे मॉक नहीं दे पाए थे जिस कारण से सॉरी, अभी हमने दे दिया। तो आपको इसमें क्या सीखने को मिला, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका स्कोर क्या रहा आप ज़रूर बताएं, ठीक है। आप वीडियो को शेयर करिए, आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।